1000 रुपए गंगा मैया दे देती है रोज है। हाँ, रोज का। यार एक चौकी हम भी डाल देंगे बगल में। सरकार वो भी तो हमने आपको पहले ही बताया ना, पूजे ही विप्र सकल गुणहीना पूज शूद्र न पूजे सकल प्रवीणा। अगर आप ब्राह्मण समुदाय से हैं, धार्मिक आपको आता है, तो आप यहाँ आकर के भी कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं। बस आपको आधार कार्ड जमा करना होगा ताकि कोई यहाँ चौकी लगाने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है। जी हाँ, यहाँ चौकी आपको तभी मिलेगी जब आप ब्राह्मण रहेंगे तब। यानी कि अगर हम भी पूजा पाठ करते हैं, साधु संतों के बीच रहते हैं और गैर ब्राह्मण है तो चौकी तब भी नहीं लगा पाएंगे। बड़े बाबू मैंने आपको बताया तो ना कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजा ही सकल। सिर्फ वहाँ विप्र ब्राह्मण साधु सिर्फ यही बोला गया है ना। अगर आप ब्राह्मण नहीं हैं तो पक्का है आप रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा लोग का ये अपना नियम है कि यहाँ सिर्फ ब्राह्मण समुदाय ही बैठेंगे। ब्राह्मणों के सम्मान में कुछ कमी आई है कि आज के दौर में? सरकार हाँ, कमी तो आई है। कैसे? तो आप लोगों को उनको कुछ श्राप नहीं देते? सरकार श्राप भी लोटे में से जल निकाल के मारा भस्म। बड़े बाबू अगर ये हमारे पास मैंने पहले आपसे बोला कि ये कलिकाल है ना, कलिकाल में हमारी सारी शक्तियाँ क्षीण हो गई हैं। कली ब्राह्मण को आप सर्वनाश नहीं कर सकते हो, सिर्फ इनके सम्मान में आप कमी करके धरती का विलय का कारण बनोगे। तो 2-2,500 रुपया होता है, खर्चा पानी चल जाता है। हाँ, गंगा मैया कृपा से ब्राह्मण समुदाय है तो हमारा लोग का पेट पर्दा और 4 बच्चे भी हैं, ये इनके वजह से चल जाता है और इतना अत्यधिक बच भी जाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो जो मेले में मुलाकात हुई है तो आपको पहचान लेते हैं। तो अच्छा, फिर नौकरी करने की क्या सरकारी नौकरी फेली इसकी आगे? सरकार इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी तो लगा है ना कि सिर्फ यहाँ पे ब्राह्मण ही आ सकते हैं। इस पे बैठने में सिर्फ ब्राह्मण ही आइए चौकी पाइए आपकी। देखिए, नाम क्या बताया मिश्रा जी? प्रवीण कुमार मिश्र। प्रवीण, आपका तो नाम ही प्रवीण है, ज्ञान गुण प्रवीण है। तो बैठिए चौकी पे बैठिए, बहुत शानदार। देखिए मनीष मिश्रा तो बता रहे थे। अच्छा ये देखिए, ये ऐसे ये भगवान शंकर वाला निशान है। जैसे इस समय त्रयोदशी का समय चल रहा है, ये ओम है। जी हाँ। नहीं, ये त्रिशूल है और ये ओम का निशान है। जैसे महिला तो कभी से बैठते चौकी पे? सरकार यहाँ में बैठते हुए तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल जी। कभी से कभी तक? सुबह यहाँ पे 6 बजे आ जाएंगे और जब तक ये धूल माटी उड़ता नहीं है, क्या करे सरकार, आंख वाख में पड़ जाता है ना, तो जब मान लीजिए कितना मतलब कितनी अर्निंग हो जाती है दिन भर में? ये भक्तों के ऊपर डिसाइड करता है। जैसे कि कभी किसी दिन मेला ज्यादा हो गया, तो उस दिन 2000, 2500, 3000 तक पहुँच गया। और जिस दिन वे यात्री लोग का जैसे बुधवार गुरुवार तो कहीं नहीं गया, 1000 रुपए गंगा मैया दे देती है रोज है। हाँ, रोज का। यार एक चौकी हम भी डाल देंगे बगल में। सरकार वो भी तो हमने आपको पहले ही बताया ना, पूजे ही विप्र सकल गुणहीना पूज शूद्र न पूजे सकल प्रवीणा। अगर आप ब्राह्मण समुदाय से हैं, धार्मिक आपको आता है, तो आप यहाँ आकर के भी कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं। बस आपको आधार कार्ड जमा करना होगा ताकि आप यहाँ से कोई सामग्री चोरी करके भाग के ना जावे। कोई यहाँ चौकी लगाने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है। जी हाँ, यहाँ चौकी आपको तभी मिलेगी जब आप ब्राह्मण रहेंगे तब। अगर वैसे आप दूसरी बिरादरी के होंगे तो आप दूसरे बिरादरी के हैं, संत समाज में जुड़ गए हैं, तो आप नीचे बैठकर वहाँ बोरी बिछा के चंदन लगा सकते हैं। कभी आप देखते होंगे नीचे कभी बोरी बिछा के लोग चंदन नहीं लगा सकते? नहीं, आप चौकी नहीं लगा सकते। चौकी लगाने के लिए आपको ब्राह्मण होना अनिवार्य है, क्योंकि ये गंगा का तट है। गंगा संगम ब्राह्मण, गंगा और पंडा झंडा, ये 3 विशेष हैं। तो गंगा के बाद किसी का नंबर आता है तो सर्वप्रथम पंडा का आता है। ये आप समाज पे जहाँ पर आप आए हो। यानी कि अगर हम भी पूजा पाठ करते हैं, साधु संतों के बीच रहते हैं और गैर ब्राह्मण है तो चौकी तब भी नहीं लगा पाएंगे। बड़े बाबू मैंने आपको बताया तो ना कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजा ही सकल। सिर्फ वहाँ विप्र ब्राह्मण साधु सिर्फ यही बोला गया है ना, वहाँ अन्य जातियों के लिए नहीं बोला। यहाँ जाति विशेष की बात नहीं है, यहाँ पे धर्म विशेष की बात है। क्योंकि पहले से ब्राह्मण जितने पांडित्य में थे, रावण भी थे, वशिष्ठ भी थे ना। तो रावण क्या कि अपना कर्म छोड़, कोई व्यक्ति आ जाए अपने आप को ब्राह्मण बताए और चौकी लगा ले तो कैसे? आधार कार्ड आप दिखा दीजिए, अगर आपके आधार में आप ब्राह्मण हो तो आप बैठ सकते हो। आप ब्राह्मण हो कि नहीं हो उसका डिसाइड महीने भर के अंदर ये माँ गंगा कर देती है। अच्छा, पता चल जाता है उसके। अगर आप ब्राह्मण नहीं है तो पक्का है आप रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे दान लोग देने आते हैं, जो दान देते हैं वो खुशी खुशी नहीं देते हैं। किसी को, हर एक आदमी कोई न कोई समस्या है। समस्या की मतलब ये है कोई यहाँ इनसे कुछ मांगने आया है। बिरादरी का नीचे बोरा और बैठा के लगाते रहते हैं। इनका कहना है कि अगर दूसरी बिरादरी के यहाँ तो बोरा और बिछा के गंगा नदी के किनारे के लिए किसी के लिए रोक नहीं है, ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक विशेषाधिकार चाहिए, इसी तरह से चौकी पे पलथी मार कर बैठना है, तो आपको उसके लिए ब्राह्मण होना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य पलथी मार के बैठने की बात नहीं है बड़े बाबू। कहने का बात है, अगर आपको इस घाट पे, इसे हम लोग बोलते हैं सीट, ये सीट है हमारी।
अगर इस पे आपको बैठना है तो आपको ब्राह्मण होना अनिवार्य है, 100% श्योर। अगर आप आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करा करके यहाँ आ ये गए कोई हो, सरकारी नियम है कि ये नहीं, ये सरकारी नियम नहीं रहता। आप लोगों का बनाया अपना नियम? हमारा लोग का ये अपना नियम है कि यहाँ सिर्फ ब्राह्मण समुदाय ही बैठेंगे, और सरकार का नियम सिर्फ वही होता है 1 महीने माघ के लिए, वो वहाँ पर हमारे लोग की जमीन जो है अच्छा, आवंटित यानी करते कि हैं। आप लोगों का नियम है, आप लोग खुद पहचान लेते हो तो ऐसे लोगों को बाहर कर देते हैं? हाँ, अगर आधार कार्ड उनके पास ब्राह्मण समुदाय का नहीं है तो उनको हम ऑलरेडी यहाँ आने ही नहीं देंगे। वो कोई क्वेश्चन का बात ही नहीं है अच्छा, कि हम आप लोग बैठे सब कि नहीं आपस में मिलके बैठे। सब जी हाँ सर, जी हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मण का ये कहना है कि देखिए ये तमाम जो चौकी